आपका पहला सवाल, क्या उंगलियां चटकाने से रिज्क में कमी आती है? जवाब, नमाज के दौरान उंगलियां चटकाना मकरूह है, लेकिन वैसे यह सिर्फ एक आदत है। आपका अगला सवाल, क्या हैज की हालत में औरत का अकीका या कुर्बानी का गोश्त खाना मना है? जवाब, औरत हज की हालत में हर पाक खुराक और गोश्त खा सकती है। आपका अगला सवाल, क्या बच्चे के दांत पहले ऊपर के निकले तो मामा के लिए मनहूस होता है? जवाब, यह जहालत और शिरकिया वहम है। आपका अगला सवाल, क्या चप्पल उल्टी पड़ी रहे तो घर में लड़ाई होती है? जवाब, चप्पल को सीधा कर देना अदब है, लेकिन लड़ाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आपका अगला सवाल, क्या खड़े होकर पानी पीने से नाक टल जाती है या गुनाह होता है? जवाब, बैठकर पानी पीना सुन्नते नबवी है, लेकिन खड़े होकर पीना हराम नहीं है। आपका अगला सवाल, क्या सूरज या चांद ग्रहण के वक्त गर्भवती औरत को छुरी या कैंची इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चा कटा पैदा होगा? जवाब, यह सरासर खुराफात और मनगढ़ंत बात है। दोस्तों, इसी तरह इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को शौहर का झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, वरना निकाह ढीला हो जाता है? जवाब, एक दूसरे का झूठा पीना खाना मोहब्बत का सबब है, लेकिन न खाने से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। आपका अगला सवाल, क्या 3 बार तलाक कहने से पहले अगर कोई बीच में बोले तो तलाक नहीं होती? जवाब, तलाक देने से तलाक वाकई हो जाती है, चाहे कोई रोके या बोले। आपका अगला सवाल, अगर 3 दिन तक घर में चिराग न जले तो नहुसत आती है? जवाब, चिराग सिर्फ रोशनी के लिए है, इसका रूहानी अहकाम से ताल्लुक नहीं। आपका अगला सवाल, क्या जुमे के दिन नमाज से पहले सोना हराम है? जवाब, सोना जायज है, बस शर्त यह है कि जुमे की नमाज कज़ा ना हो। आपका अगला सवाल, क्या नमाज के दौरान आंखें बंद रखना ज्यादा सवाब का काम है? जवाब, नमाज में सजदे की जगह देखना सुन्नत है, आंखें बंद करना मकरूह है। आपका अगला सवाल, क्या कुरान शरीफ जमीन पर गिर जाए तो उसके वजन के बराबर अनाज सदका करना फर्ज है? जवाब, यह फर्ज नहीं है, गलती से गिरे तो चूम कर पाक जगह रख दे और इस्तगफार करे। आपका अगला सवाल, क्या उल्टे पेट सोना सिर्फ सेहत के लिए बुरा है? जवाब, सेहत के अलावा हदीस में उल्टे पेट सोने को अल्लाह की नापसंदीदा हकीकत बताया गया है। आपका अगला सवाल, क्या वजू के बाद रुमाल से मुंह पोंछने से वजू का सवाब कम हो जाता है? जवाब, वजू के पानी को कपड़े या रुमाल से साफ करना बिल्कुल जायज है। आपका अगला सवाल, क्या औरत इद्दत के दौरान आसमान या चांद नहीं देख सकती? जवाब, इद्दत में औरत घर के अंदर रहते हुए आसमान चांद सब देख सकती है। आपका अगला सवाल, क्या दाढ़ी मुड़वाने वाला बंदा इमाम नहीं बन सकता, लेकिन उसकी नमाज बिल्कुल खारिज है? जवाब, दाढ़ी कटवाना गुनाह है और ऐसे शख्स की इमामत मकरूह तहरीमी है, लेकिन नमाज हो जाती है। आपका अगला सवाल, क्या मगरिब के वक्त घर के दरवाजे बंद न करने से रिज्क चला जाता है?
जवाब, मगरिब के वक्त शयातीन फैलते हैं, इसीलिए दरवाजे बिस्मिल्लाह कहकर बंद करने की ताकीद अहादीस में है, ताकि शैतान दाखिल न हो, रिज्क छीनने की वजह से नहीं। आपका अगला सवाल, क्या नमाजी के आगे से गुजरने से नमाज टूट जाती है? जवाब, नमाजी के आगे से गुजरने वाले को सख्त गुनाह होता है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले की नमाज नहीं टूटती। आपका अगला सवाल, क्या बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाना शरिया का हुक्म है? जवाब, काला टीका लगाना सिर्फ एक रस्म है। नजर ए बद से बचाव का असल सुन्नत तरीका सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करना है। आपका अगला सवाल, हमबस्तरी के बाद वो 5 गलती कौन सी है जिसे नहीं करनी चाहिए? जवाब, इस्लाम में हमबस्तरी के बाद कुछ बातों का खास ख्याल रखने की ताकीद की गई है, ताकि सेहत और शरीयत दोनों एतवार से नुकसान से बचा जा सके। पहला, बिना गुस्ल सो जाना या खाना खाना। अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो गया है तो फौरन नापाक हालत में सो जाना या खाना पीना मकरूह है। हदीस के मुताबिक फरिश्ते ऐसी हालत में इंसान के करीब नहीं आते जब तक वह गुस्ल न कर ले। कम से कम शर्मगाह धो लेना चाहिए और बेहतर व सुन्नत यह है कि फौरन गुस्ल किया जाए। दूसरा, तुरंत पानी पीना। हमबस्तरी के दौरान जिस्म की तहरीक और मेहनत की वजह से जिस्म का दर्जाए हरारत बढ़ जाता है और अंदरूनी हिस्से गर्म होते हैं। इस वक्त फौरन ठंडा पानी पीने से हाजमा खराब हो सकता है, जिस्म में सुस्ती आ सकती है और मैदे को नुकसान पहुंच सकता है। बेहतर यह है कि कुछ देर आराम करने के बाद पानी पिया जाए। नंबर 3, फौरन ठंडी हवा में जाना या एसी के सामने बैठना। जिस्म गर्म होने की वजह से जब रोम सुराख खुले होते हैं तो एकदम से ठंडी हवा या एसी के संपर्क में आने से सर्दी, जुकाम, बदन दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जिस्म को नॉर्मल तापमान पर आने देना चाहिए। नंबर 4, फौरन भारी वजन उठाना या सख्त जिस्मानी कसरत करना। इस अमल के बाद जिस्म को आराम की जरूरत होती है, क्योंकि पट्टियों और नसों में ढीलापन आ जाता है। फौरन कोई भारी काम, एक्सरसाइज या दौड़ भाग करने से जिस्मानी कमजोरी और थकावट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 5, राज की बात को दूसरे के सामने जाहिर करना। मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक और बातें होती है वे निहायत राजकी और निजी होती है। हदीस में ऐसी बातों को दूसरे के सामने बयां करने या उसका जिक्र करने पर सख्त मनाही और गुनाह बताया गया है। इसरार का ख्याल रखना दोनों पर फर्ज है।